दोनों की धरती राजस्थान में सियासी गर्मी सूरज की गर्मी से भी ज्यादा बढ़ निकली है। खासकर पहले चरण में कम वोटिंग परसेंटेज ने तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके बाद से बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की 13 सीटों पर 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ रही है। बांसवाड़ा में बीएएपी की तरफ से राजकुमार रौत मैदान में है। वैसे तो दूसरे चरण में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी जंग है, लेकिन बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की ताकत ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि राजस्थान के अंतिम फाइनल चरण के लोकसभा चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी मैदान में हैं। इसमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने अपने बेटों को जिताने के लिए उनकी सीटों पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जहां मुकाबला रोमांचक होगा। कई बड़े नामों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत साल 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार वैभव को जोधपुर की जगह पर जालौर सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी पर भरोसा जताया है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ लोकसभा सीट पर 5वीं बार मैदान में हैं। वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। दुष्यंत के सामने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रमोद भाया जैन की पत्नी उर्मिला चुनावी मैदान में है। बता दें कि ये इलाका राज्य का मजबूत गढ़ माना जाता है। वसुंधरा ने जब से सियासत में कदम रखा है, कांग्रेस अभी तक सेंधमारी नहीं कर सकी है। बाड़मेर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इसके पीछे की वजह है यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन से लेकर रैलियों तक जिस तरह की भीड़ जुट रही है, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन बढ़ गई है। यहाँ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से उमेदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में है। जोधपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने यहां से करण सिंह उजियारडा को टिकट दिया है। करण सिंह भी मजबूत राजपूत समाज से आते हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बने हुए हैं। कोटा लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को उतार रखा है। प्रहलाद गुंजल चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। गुंजल गुर्जर समुदाय से आते हैं, जिससे जातीय समीकरण के आधार पर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। बाकी कई सीटों पर भी मुकाबला इस बार जोरदार होने वाला है। पिछले 2 बार से तो राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप करना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज ने जो इशारा किया है, उसने बीजेपी आला कमान को टेंशन में ला दिया है। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 57.87% वोटिंग हुआ, जो पिछले बार की तुलना में 8 से 10% कम है। 2019 में सभी 25 सीटों पर औसतन 68% वोटिंग हुई थी। कम वोटिंग के इन आंकड़ों ने सियासी पंडितों को सख्ती में डाल दिया है। खासकर बीजेपी के खेमे में माना जा रहा है कि पार्टी प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई। साथ ही उपेक्षा के शिकार कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में भी मतदान के प्रति कम उत्साह दिख रहा है, जो किसी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बता दें कि वैसे तो बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनावों से क्लीन स्वीप कर रही है। इसके चलते उसके सामने फिर से सभी सीटें जीतने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने के लिए बेताब नजर आ रही है। ऐसे में पहले चरण में वोटर्स में उदासीनता के बाद सियासी दलों की नजर दूसरे चरण की वोटिंग पर है, जो आने वाले शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाली है। आपको क्या लगता है, राजस्थान में दूसरे चरण में पहले चरण की तरह कम मतदान होगा या जनता का मूड कुछ और ही नजर आने वाला है? हमें जरूर बताइए और लोकसभा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।